Hello students, how are you? Today our chapter is 4.2 Don't be so hard on pigs. Class, this is your 4.2 chapter. Don't be so hard on pigs कि आप जो हैं हम जो हैं पिग को जो है बहुत बुरा कहते हैं कि उनको जो है हमें इतना बुरा नहीं करना चाहिए, उनके साथ इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए. Now we will read about this chapter about the pigs. Pigs are animals with short legs, a broad nose and a short tail which curls around itself. जो पिग्स होते हैं वो ऐसे जानवर होते हैं जिनकी लेग्स जो होती हैं छोटी होती हैं, बड़ी नोज होती है और छोटी सी पूँछ होती है जो हमेशा वहीं पर घूम जाती है. दे हैव अ लॉन्ग हैवी बॉडी दैट कैन वे ओवर अ टन. उनकी इतनी भारी बॉडी होती है कि उनका वज़न जो है वो 1000 जो है किलोग्राम से ज़्यादा होता है. पिग्स आर केप्ट ऑन फार्म्स फॉर देयर मीट कॉल्ड पोर्क. पिग्स जो हैं वो फार्म में रख जाते हैं फॉर उनके मीट के लिए, जिनको हम पोर्क कह के बुलाते हैं. वाइल्ड पिग्स आर कॉल्ड बॉस एंड द फीमेल्स आर कॉल्ड सोज. वाइल्ड पिग्स ये होता है जंगली सुअर जो होते हैं उनको बॉस बोला जाता है और जो फीमेल्स होती हैं उनको सॉस बोला जाता है. पिग्स केप्ट ऑन फार्म्स एंड मेड फैट फॉर ईटिंग आर कॉल्ड हॉग्स. पिग्स जो फार्म में रखा जाता है उनको इतना मोटा बनाया जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं, हॉग्स. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए पिग्स बॉडी आर यूज टू मेक ब्रशेज, ग्लू, लेदर एंड सो. कहते हैं कि पिग्स से जो शरीर होता है उनके अलग अलग बॉडी का पार्ट होता है, उनसे जो है बहुत सारी चीज़ें बनती हैं लाइक ब्रशेज, ग्लू, लेदर एंड सो. इंग्लिश लैंग्वेज इज़ फुल ऑफ फ्रेजेज यूजिंग द टर्म हॉग और पिग. कि इंग्लिश लैंग्वेज में ना जो बहुत सारे फ्रेजेस से भरा हुआ है जो कि होग और पुग के लिए बहुत सारे यूज़ किए जाते हैं. मतलब पिग और होग जो है एक ही है, इनके लिए बहुत सारे फ्रेजेस यूज़ किए जाते हैं. वी हैव सम माइजर फ्रेजेस सच एज गो द होल होग विच मीन्स डूइंग समथिंग थ्रोली. कहता है हमारे पास ऐसे कुछ फ्रेजेस हैं जैसे कि गो द होल होग. इसका मतलब होता है कि डूइंग समथिंग थ्रोली, कि ऐसा करना जैसा कि एक सुअर करता है जो कुछ नहीं करता, बस वही डूइंग समथिंग थ्रोली. मतलब जैसा कि सुअर के बारे में बताया जाता है कि वो कुछ नहीं करता, सेम वैसे ही. बट ऑन द होल मोस्ट फ्रेसेज प्रेजेंट पिग्स इन अ बैड लाइट. लेकिन बहुत सारे फ्रेसेज जो होते हैं जो उनके बुरे व्यवहार के बारे में, उनकी बुरी ही बातों के बारे में बताया जाता है. सम ऑफ दैम विद ऑब्वियस डेरोगेटरी इम्प्लीकेशंस आर. उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि हैं जैसे कि लाइक पिग हेडेड की जैसे सुअर के जैसा दिमाग, सुअर के जैसा शरीर, सिर. टू ईट लाइक अ पिग, कि एक पिग की तरह खाना. किसी को कहते हैं कि अगर कोई इंसान खाना खा रहा है तो जैसे कि एक पिग खा रहा है वैसे. डोंट बी ए पिग, हम किसी को कहते हैं कि एक सुअर की तरह मत बनो. एज फैट एज अ पिग, जैसे इतना मोटा जितना कि पिग. एज डर्टी एज अ पिग, इतना गंदा जैसे कि एक सुअर. एज कुक्ड एज अ पिग टेल, इतनी गंदा, इतना कन्फ्यूज जैसे कि एक टेल. योर रूम इज़ अ पिग स्टाई, कि तुम्हारा कमरा इतना गंदा है जैसे कि पिग स्टाई, मतलब बहुत गंदा, डर्टी. दीज फ्रेजेज आर यूज फॉर द पिग्स. मतलब कि अगर हम किसी को, इंसान को कुछ कहना है तो हम ऐसे फ्रेजेस जो है यूज़ करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. यू कैन पुट लिपस्टिक ऑन अ पिग बट इट इज स्टिल अ पिग, कि अगर आप उसको काफ़ी सारा पिग को श्रृंगार भी कर दोगे तो मेकअप भी कर दोगे तब भी वो एक पिग ही रहेगा, भी गंदा ही दिखेगा वो. पिग माइट फ्लाई, समथिंग अनलाइकली एवर टू हैपन. ऐसा जो कभी नहीं हो सकता, कि पिग्स माइट फ्लाई, कि पिग उड़ सकते हैं, वो कभी नहीं हो सकता. ये क्या है, एक रॉन्ग थिंग है. बाय अ पिग इन अ पोक, डू समथिंग विदाउट नोइंग हाउ गुड और बैड इट इज़. कुछ ऐसी चीज़ हमने खरीद लेनी जिसका हमें पता ही नहीं कि वो हमारे लिए बुरी है या अच्छी है. टू होग समथिंग, यूज़ समथिंग फॉर वन सेल्फ अलोन नॉट अलोइंग अदर्स टू यूज़ इट. कोई ऐसी चीज़ जो सिर्फ हम अपने लिए यूज़ करते हैं, किसी दूसरे को अलो नहीं करते. कंटेंट एज ए डेड पिग इन द सनशाइन, कि जो है किसी को, ये सारे जो हमारे जो फ्रेसेस हैं ये जो है इंग्लिश लैंग्वेज में बेटा यूज़ किए जाते हैं किसी को बुरा भला कहने के लिए. कि कंटेंट एज ए डेड पिग इन ए सनशाइन, कि सूरज के चमकते हुए भी तुम जो है एक जैसे पिग की तरह ही दिखाई दे रहे हो. मच ऑफ दिस इंसल्ट इज अनडिजर्व्ड, कि इतनी जो है इंसल्ट जो है सूरों की की जाती है, पिग्स की जाती है, जो कि नहीं करनी चाहिए. हॉग्स आर पिग्स रियरली ओवर ईट इन द वे सम ह्यूमन डू. अगर वो सूअर जो है इतना ज़्यादा खाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ इंसान जो हैं वो भी उनके जितना ही खाते हैं. देयर इज़ नो डाउट दैट समटाइम्स पिग्स डू गेट रैदर डर्टी वाइल ईटिंग स्पेशली इन द वाइल्ड. कहते इसमें कोई संदेह नहीं है कि कई बार जो सूअर होते हैं वो जब खाते हैं तो इतने गंदे हो जाते हैं, जो कि स्पेशली जो जंगली जैसे सूअर करते हैं. दे लव टू डिग रूट वेजिटेबल फ्रॉम द ग्राउंड विद देयर टस्क.
उनको अच्छा लगता है कि वो जो है रूट वेजिटेबल खाते हैं और वो ग्राउंड से, धरती में से निकाल कर, मिट्टी में से निकाल कर उनकी रूट जो है जड़ें निकाल कर खाते हैं। तो अगर वो जड़ें मिट्टी से निकालेंगे तो ऑब्वियसली जो है उनका मुंह जो है ख़राब होगा, गंदा होगा। एंड इन डूइंग सो दे मेक देयर माउथ डर्टी, और ऐसा करने से उनका माउथ गंदा हो जाएगा। हाउएवर द एपिथेट डर्टी एज इन यू डर्टी पिग इज़ एब्सोल्युटली अनफेयर। एपिथेट का मतलब होता है फ्रेज, और ये फ्रेज जो है डर्टी, जो डर्टी पिग, कि तुम गंदे सुअर की तरह हो, ये बिल्कुल अनफेयर है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। वाइल्ड एंड डोमेस्टिक पिग्स रोल इन मड फॉर द पर्पस ऑफ कीपिंग दैम सेल्फ कूल। जंगली और पालतू जो सुअर होते हैं वो अगर मड में रोल करते हैं, उसमें जो है वो लेटते हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो अपने आप को ठंडा करना चाहते हैं। दे कांट स्वेट ऑफ द हीट लाइक अस। जैसे हमें जो है गर्मी लगती है तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है, लेकिन भगवान की तरफ से इनको ऐसा होता है कि इनके शरीर से कभी पसीना नहीं निकलता, और जब इनको गर्मी लगती है तो अपने आप को ठंडा करने के लिए ये मड में जाते हैं। एंड व्हेन दे फील हॉट दे लुक फॉर कूल प्लेसेस टू हैव सम कंफर्ट फ्रॉम द हीट। इसीलिए जब वो गर्मी महसूस करते हैं तो वो ठंडी जगह पर जाते हैं। Pigs have to keep themselves cool as well as clean like any other animal. They just need the opportunity. Recognizing the fact, the Danish government has now forced farmers to provide showers for their pigs. इसीलिए पिग्स जो है दूसरे जानवरों को की तरह हैं, उन्हें भी अच्छा रहना, साफ़ सुथरा रहना अच्छा लगता है, लेकिन उनको जो है कुछ अपॉर्चुनिटी, मौके देने की ज़रूरत है। हमें याद रखना चाहिए कि डैनिश मतलब डेनमार्क की जो गवर्नमेंट है उसने जो है, जो फार्मर्स हैं जो कि सुअर पालते हैं, पिग्स पालते हैं, उनको कहा गया है, फोर्सली कहा गया है कि उन्होंने अपने पिग्स के लिए वहाँ पर शावर प्रोवाइड करने हैं ताकि वो जाके वहाँ पर नीचे नहा सके। सो लेट्स बी फेयर टू दीज डेनिसनेस टू द अर्थ। इसीलिए हमें इन सुअरों के लिए जो है इस धरती पर कुछ अच्छा करना चाहिए, जस्ट करना चाहिए। वी मेक मैक्सिमम यूज ऑफ दिस इनोसेंट एनिमल्स, वी डोंट अलो इवन अ सिंगल पार्ट ऑफ देयर बॉडी टू गो वेस्ट। इसीलिए क्योंकि जो इनके जो शरीर है, इनका कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है जो कि किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं होता। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं सूअर के जो हैं बॉडी पार्ट से बनती हैं। फ्लैश, फैट, स्किन, हेयर, ब्लड एंड बोन्स आर पुट इनटू वेरियस यूजेस। उनकी फ्लैश होती है, फैट होती है, स्किन होती है, हेयर होता है, ब्लड होता है और बोन्स होती हैं, वो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ की जाती है। Therefore, we should at least give them a good life while they live with us on this earth. इसीलिए हमें भी उनको एक अच्छी ज़िंदगी जानी चाहिए जो क्योंकि वो हमारे साथ ही इस धरती पर रहते हैं। एंड वी मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम इंसल्टिंग देम, और हमें उनकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो है हमें जो है उनका भी वैसे ही उनको जो है सुरक्षा, उनके उन आइडियो को सोचकर उनको स्टूपिड या वॉश का मतलब स्टूपिड या कुछ ऐसा नॉनसेंस वगैरह नहीं कहना चाहिए, बल्कि उनको जो है पूरी इज्जत मतलब रिस्पेक्ट देनी चाहिए। सो दिस इज़ योर चैप्टर एंड आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। नाउ यू विल डू इट्स बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर। सो नाउ टुडेज इज दिस चैप्टर एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।